Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Dr. Namra and today I will teach you about characteristics of a good research and what is the criteria of good research. What is research? Research is a systematic process of collecting and analyzing information in order to increase our understanding of the phenomena about which we are concerned or interested. इनके पास कौन सा रिसर्च टॉपिक है आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को कि जिस पे यू नीड टू वांट टू कंडक्ट अ रिसर्च, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम है एजुकेशन सेटअप में या आपके सिनेरियो में जिस पे आपको रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं। विथ थ्रू प्रॉपर चैनल हम सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप जो है हम डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उसको जो है वो फिर हम अपने रिजल्ट्स को लेकर आते हैं, ठीक है। सामने लगे तो हम जनरलाइज कर सकें इंटायर पॉपुलेशन पे। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च। अ गुड रिसर्च ओरिजिनेट विद अ क्वेश्चन और प्रॉब्लम। हमेशा जो एक अच्छी रिसर्च होती है वो एक क्वेश्चन रेज करती है, ठीक है। इसका प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है, नेक्स्ट क्वेश्चन रेज करती है फॉर फ्यूचर रिसर्चेज। रिक्वायर्स क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ अ गोल, फॉलोज अ स्पेसिफिक प्लान और प्रोसीजर। इसमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को, प्लान को आप जो है वो फॉलो करते हैं। प्रॉपर आपका गोल होती हैं, क्लियर गोल सेटिंग होती है। ऑफन डिवाइड्स मेन प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स। फिर आप देखते हैं कि जो मेन प्रॉब्लम है उसको आपने सब डिवीजन किस तरह से उसकी की हुई है। गाइडेड बाय स्पेसिफिक प्रॉब्लम, क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। फिर आप हाइपोथेसिस की हेल्प से, क्वेश्चन की हेल्प से और प्रॉब्लम को मज़ीद आइडेंटिफाई करने के लिए उसको स्पेसिफाई करते हैं कि उसको क्या क्या चीज़ों पे यू नीड टू go through further for future research or further research. Accept certain critical assumptions. आप assumptions को, critical assumption को भी accept करते हैं। Requires correction and interpretation of data. फिर आप देखते हैं कि इसके डाटा को जो है कलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी आपके जो है रिक्वायरमेंट्स है वो ज़रूरी है। अभी क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव है, किस तरह से आप डाटा को इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है, मेजर करना है, डाटा एनालिसिस किस तरह से करना है और किन किन चीज़ों के लिए इसके लिए डाटा के लिए रिक्वायरमेंट जो है हमारी रिसर्च की क्या है। इसके अलावा हम कुछ फर्दर रिसर्च के हम प्रैक्टिसेस को देखें तो सबसे पहले वही बात है कि गुड रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन अ साउंड रिसर्च क्वेश्चन। एक अच्छे रिसर्च क्वेश्चन पे बेस करती है हमेशा। एक रिसर्च जो है वो एक नया क्वेश्चन बेस करती है, ठीक है। आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं, आप उसको रिजल्ट्स को सामने लेकर आते हैं, वो फिर एक नए इशू को हाईलाइट करेगी, एक नई रिसर्च प्रॉब्लम को, एक नए क्वेश्चन को रेज करेगी। गुड रिसर्च क्वेश्चन डिफाइंस व्हाट एग्जैक्टली अ रिसर्चर वांट टू लर्न। स्कोप ऑफ रिसर्च, सबसे पहले हम उसका स्कोप देखते हैं। अ गुड रिसर्च क्वेश्चन शुड बी फिजिबल, इंटरेस्टिंग, नॉवल, एथिकल एंड रेलिवेंट, ठीक है। जो हमेशा एक रिसर्च क्वेश्चन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फिजिबिलिटी होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, एथिकल कंसिडरेशन को भी देखें और मोर रेलिवेंट टू योर टॉपिक, जो भी आपकी फील्ड है उससे रेलिवेंट होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन। एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन होना चाहिए आपकी रिसर्च, एक गुड रिसर्च के लिए कंडक्ट करने के लिए। जैसे बहुत से रिसर्च डिज़ाइन है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन है जिसमें आप सर्वे मेथड यूज़ करते हो, एक्सप्लोरेटरी है जिसमें आप कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखते हो, इसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और उसके स्टडी के इफेक्ट्स को देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो है वो क्या आपके रिजल्ट्स आ गए। डायग्नोस्टिक में आप डायग्नोस करते हो, एक्सप्लेनेटरी में आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो। ये डिफरेंट डिज़ाइन है जिसमें आप देखते हैं कि आपकी रिसर्च के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट डिज़ाइन है, यू कैन सिलेक्ट वन ऑफ दैम। फिर इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू का होना बहुत ज़रूरी है आपकी अच्छी रिसर्च के लिए। स्टडी प्रीवियस रिसर्चेज ऑन द टॉपिक अंडर रिसर्च। रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल, बुक्स, लिटरेचर रिव्यू हेल्प्स टू फॉर्मुलेट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। आप अच्छे अच्छे पेपर्स को पढ़ें, रिसर्च पब्लिश आर्टिकल्स को, बुक्स को और रिव्यू लिटरेचर को पढ़ें। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मीन टू से कि टू रिलेट द रिसर्च इन एग्जिस्टिंग थ्योरी। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव रिव्यू लिटरेचर कि आप अपनी प्रायर जो रिसर्चेज हैं उनके साथ अपनी एग्जिस्टिंग रिसर्च के साथ न्यू रिसर्च को जो है वो रिलेट करें, तो ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहलाता है। गुड रिसर्च कलेक्ट एंड यूजेस रेलिवेंट डाटा एंड प्रॉपर डाटा एनालिसिस मेथड। आपका डाटा एनालिसिस मेथड प्रॉपरेट होना चाहिए, आपकी एक अच्छी रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट डाटा कलेक्शन मेथड्स आर यूज टू कलेक्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी जैसे मैंने आपको बताया कि हम रिसर्चर जो है डायरेक्टली अप्रोच करता है थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू इंटरव्यू,
और सेकेंडली में हम इंटरेक्ट वे से जो है थ्रू जर्नल, बुक्स, आर्टिकल, पब्लिश आर्टिकल हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चनेयर, सर्वे, बुक्स, इंटरनेट, these are the kinds of data collections. Different mathematical and statistical tools are required and applied for data analysis purpose. Good research is representative and generalizable. एक अच्छी रिसर्च जो है वो आपको जनरलाइज कर सकते हो इंटायर पॉपुलेशन के ऊपर और रिप्रेजेंट करती है आपके सैंपल को बेहतर तरीके से। Chosen an appropriate sample size so that researcher findings can be generalized to entire population. तो आपकी एक अच्छा सूटेबल रिसर्च सैम्पलिंग सिलेक्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ताकि आप जो है अपने रिजल्ट्स को एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो जनरलाइज कर सकें। गुड रिसर्च हैज़ एक्सटर्नल वैलिडिटी। जैसे कि आपको पता है कि वैलिडिटी की 2 टाइप्स है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी मीन्स टू मेजर व्हाट इज सपोज टू बी मेजर, जिसमें आपका रिसर्च इंस्ट्रूमेंट वही मेजर करता है जो कि इसके लिए उसको डिज़ाइन किया जाता है। और एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि आप अपनी फाइंडिंग्स को, अपने रिजल्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकें रियल वर्ल्ड में। रिसर्च फाइंडिंग्स कैन बी अप्लाइड टू रियल वर्ल्ड। हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी मीन्स रिसर्च फाइंडिंग्स कैन बी जनरलाइज टू अदर सिचुएशंस और अप्लाइड टू अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकें, उसको रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर सकें, तो ये एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है। तो जितनी आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी एक्सटेंसिव होगी उतनी आपकी रिसर्च है वो ज़्यादा ऑथेंटिक और अच्छी होगी। गुड रिसर्च इज़ रेप्लिकेबल, यानी आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं दोबारा से, और रिप्रोड्यूसेबल, दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स कि इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए आपकी एक गुड रिसर्च के। रेप्लिकेबिलिटी मीन्स अदर रिसर्चर्स कैन टेस्ट द रिसर्च फाइंडिंग्स, आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करें, आपकी फाइंडिंग्स को टेस्ट करें, दोबारा उसको जनरलाइज करें, न्यू फॉर्म में लेकर आएँ। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब होता है कि मीन्स रिसर्चर अचीव कंसिस्टेंट रिजल्ट्स यूजिंग द सेम डाटा एनालिसिस मेथड, यानी कि ओवर द टाइम पीरियड, थोड़े टाइम पीरियड के बाद भी अगर रिप्रोड्यूसेबल, यानी आपकी रिसर्च पे वो वही सेम एनालिसिस और मेथडोलॉजी यूज़ कर रही हैं और सेम डाटा भी ले रही हैं, तो आपके रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मीन्स कि ये दोबारा से उसको ओवर टाइम पीरियड आपने कितने सालों बाद इसको रिप्रोड्यूस किया तभी आपके रिजल्ट सेम है, उसमें कंसिस्टेंसी एग्जिस्ट कर रही है। ट्रांसपेरेंसी मीन्स लैक ऑफ इनकन्सिस्टेंसीज एंड फॉल्स क्लेम्स, यानी ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि इनकन्सिस्टेंसी ना हो बल्कि आपके रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंसी हो और कोई फॉल्स क्लेम्स ना हो कि हाइपोथेसिस जिस तरह टाइप 1 एरर हमने 2 एरर का जिक्र किया था, इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग सब चीज़ें जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। गुड रिसर्च इज़ एथिकल। आप जब भी एक अच्छी रिसर्च कंडक्ट करें, हम एथिकल कंसिडरेशंस को भी मद्देनजर रखते हैं, कौन से एथिकल कंसिडरेशन हैं, तो इट मीन्स कि आप नो हार्म ड्यूरिंग दी रिसर्च, यानी कि आपकी रिसर्च से किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। ऑनेस्टी का एलिमेंट होना चाहिए, इंटेग्रिटी, राइट ऑफ प्रॉपर प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, यानी अगर आप किसी कोई गलत चीज़ या आप किसी मतलब रूल्स वगैरह के किसी खिलाफ, जैसे आप किसी को ऑब्जर्व करें नेचुरल सेटल में, किसी आप क्लास लेवल पे या इंस्टीट्यूशन लेवल पे एजुकेशन सेटल में, तो आपको ये राइट नहीं है कि आप उनकी जो है वो वीकनेसेस को या जो फ्लॉज नजर आ रहे हैं उनको आप हाईलाइट करें। अपनी रिसर्च के हद तक आप उसको मेंशन कर सकते हैं, बट उनके प्रोफेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ अगेंस्ट द रिसर्च एथिक्स। नो डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, तो आप अपनी प्राइवेसी का भी ख्याल रखेंगे और इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होनी चाहिए, लाइक जेंडर वाइसनेस और अदर प्रोफेशनल वाइसनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये एक अच्छी रिसर्च होने के लिए एक एथिकल कंसिडरेशन का होना बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। गुड रिसर्च एक्नॉलेजेस इट्स लिमिटेशंस एंड प्रोवाइड्स सजेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्च। एक अच्छी रिसर्च जो है वो एक्नॉलेज करती है उसकी, और फ्यूचर रिसर्च के लिए आपको प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करती है। गाइडेंस, सजेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्च, लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च, फिर आपकी लिमिटेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। तो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। हाई क्वालिटी रिसर्च की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अ गुड रिसर्च रिक्वायर्स द स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ द वर्क टू बी क्लियरली डिफाइंड। जैसे मैंने बताया कि उसका वाइड स्कोप होना चाहिए और लिमिटेशंस क्लियर होनी चाहिए। द प्रोसेस टू बी क्लियरली एक्सप्लेन सो दैट इट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड एंड वेरीफाइड बाय अदर रिसर्चर्स, ताकि ओवर द टाइम पीरियड अगर आपको न्यू रिसर्चर्स को कंडक्ट करना चाहते हैं रिसर्च स्टडी, तो आपके गोल्स क्लियर हो, उसकी एक्सप्लेनेशन वेल हो, ताकि वो वेरीफाइबल हो, चीज़ें टेस्टेड हो, ताकि वो उसको दोबारा से न्यू फॉर्म में आप दोबारा से उस पर उसको रेप्लिकेट कर सकें, ये रिप्रोड्यूस कर सकें।
A thoroughly planned design that is an objective as possible. तो ऑब्जेक्टिविटी उसकी हाई होनी चाहिए, इसकी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, डिज़ाइन अप्रोप्रिएट होना चाहिए. इसके अलावा हाईली एथिकल स्टैंडर्ड्स बी अप्लाइड. एथिकल कंसिडरेशन को आप मद्देनजर रखेंगे. ऑल लिमिटेशंस बी डॉक्यूमेंटेड. जितनी भी लिमिटेशंस हैं, जितना भी काम है वो आपकी रिसर्च से रेलिवेंट होना चाहिए, यानी उसको आप पर्सनल या प्रोफेशनल के टर्म्स में नहीं लेकर जाएंगे. डाटा भी एडिक्वेटली एनालाइज्ड एंड एक्सप्लेन. जितना भी डाटा आपने उसके लिए कलेक्ट किया है वो भी आपका वेल प्लान और वेल मैनेज होना चाहिए, एनालाइज होना चाहिए, प्रॉपर और एक्सप्लेन होना चाहिए. ऑल फाइंडिंग्स बी प्रेजेंटेड अनएम्बिग्यूटी एंड ऑल कंक्लूजन्स बी जस्टिफाइड बाय सफिशिएंट एविडेंस. तो जितना भी आप उसमें काम कर रहे हो, आपकी रिजल्ट, फाइंडिंग्स, आपकी एनालिसिस, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए और एविडेंस के साथ आप उसको जो है वो सामने लेके अपने रिजल्ट्स को, ताकि आपको कोई चैलेंज करे या कोई क्रिटिसाइज करें तो आपके पास एविडेंस हो, कोई एम्बिग्यूटी ना हो और आपकी जो रिजल्ट्स हैं उसको आपका डाटा एनालिसिस इतना अच्छा, उसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि जो एक न्यू पर्सन कोई ऑथर पढ़ रहा है तो उसको भी सारी चीज़ें जो है वो क्लियरली समझ में आए. क्राइटेरिया क्या होना चाहिए गुड रिसर्च प्रोसेस का? रिसर्च इज़ एन एक्सट्रीमली साइक्लिक प्रोसेस, यानी कि दोबारा से ही चलने वाला प्रोसेस है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि आफ्टर सम ईयर्स लेटर आप दोबारा से इस पर रिसर्च कर सकते हैं. This isn't a weakness of the process, but it is a part of the built-in error correction machinery. Because of the cyclic nature of research, it can be difficult to determine where to start and where to stop. ठीक है, यानी कि ऐसे साइक्लिक प्रोसेस है, कहीं से भी आप इसको पकड़ सकते हैं, कोई इसका स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट नहीं है. There are some steps for making a good research process. Raising a question, suggest hypothesis, a good review literature, literature evaluation, acquired data, data analysis, data interpretation, and hypothesis support. Thank you so much. Hope so you can understand today's lecture. Allah Hafiz.